बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग है दिवाली की सफाई का। पिछले ब्लॉग में मैंने एक कमरे की सफाई की थी और इस वाले ब्लॉग में मैंने दूसरे कमरे की सफाई की है। तो यहाँ पर सफाई करने के बाद मैं नहा ली, लंच वगैरह हो गया। मैंने बीच में लंच भी बनाया जिसकी मैंने क्लिप तो नहीं रिकॉर्ड की, बस मैंने छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की है क्या मैंने बनाया था उसका। उसके बाद मैंने भी अभी लंच कर लिया। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मेरी बेटी का म्यूजिक क्लास है 5:15 बजे, तो मुझे जाना होगा लेके। अभी मैं जस्ट एडिटिंग करने बैठी थी इस ब्लॉग का, तो मुझे याद आया कि मैंने इसका इंट्रो ही शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो अभी शूट कर लेते हैं। तो ये जो ब्लॉग है, ये सफाई का ब्लॉग है, उतना अच्छा नहीं बना है जितना अच्छा मैं बनाना चाहती थी, क्योंकि बीच में मेरी बेटी उठ गई थी, सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते करते वो बीच बीच में आ जाती थी। तो सफाई जब कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कचरा निकलता है, कुछ चीज़ें होती हैं निकालते हैं जो उसको नहीं लेना होता है, तो वो सब देखने में उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया। और फिर बीच में सबके नाश्ते का टाइम हो गया तो नाश्ता बनाया, फिर लंच बनाने का टाइम हो गया, तो ऐसे करके अच्छे से शूट नहीं हुआ। लेकिन मैंने जितना हो सका है कोशिश की है शूट करने की। तो चलिए आप देख लें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या गड़बड़ है और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कबर्ड साफ़ किए, ड्रॉर्स वगैरह साफ़ किए, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जैसे मैंने पहले ही बताया। उसके बाद मैं पंखे में लग गई। पंखा हमारा ज़्यादा गंदा तो नहीं था लेकिन सफाई तो करनी ही थी। पहले मैंने उसे सूखे कपड़े से डस्ट को सारे झाड़ दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो वेट वाइप्स आती हैं 2-3 वो ले लिए, उनसे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं। मेरे पंखों में क्या होता है ना, जैसे बहुत दिन हो जाते हैं साफ़ किए हुए, में एक चिकनाहट सी आ जाती है, तो उसके लिए वेट वाइप में हल्का मॉइस्चर भी रहता है और हल्का सा ऐसे कुछ तो रहता है जिससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं इसलिए पंखे के लिए वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ। उसके बाद कबर्ड को मैंने अंदर से तो साफ़ ही कर दिया था, तो ऊपर से भी कपड़ा मार दिया। यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह भी मैंने अरेंज कर दिए। ये है प्रिंटर, उस पर भी अच्छे से कपड़ा मार दिया है। अब यहाँ पर बेड की बारी है। बेड के ऊपर इतनी सारी धूल आ गई थी क्योंकि मैंने ऊपर जाले वगैरह भी साफ़ किए और जो बाकी अलमारी वगैरह साफ़ करने में धूल आई वो सब, तो मैं यहाँ पर वही कबर्ड को बेड को अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बेड भी बनाना है, बेड की चादर वगैरह भी चेंज करनी है। यहाँ पर ये प्लास्टिक की कुर्सी है हमारे कमरे में, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे तो रोज़ रोज़ डिटेल में साफ़ नहीं किया जाता। और यहाँ पर जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ रेगुलर का कपड़ा है, मेरा ही था पहनने के लिए, लेकिन अभी पुराना हो गया, अभी कोई नहीं पहनता, इसलिए मैं उसे डस्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसे मैं फेंक दूँगी। सफाई के बीच में ही मेरे पतिदेव आ गए ऑफिस से। उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है और सुबह सुबह ही आ जाते हैं 7:30 के करीब। तो उनको नाश्ता चाहिए था, तो मैंने कहा कि चलो पहले उनको नाश्ता ही बना देते हैं। तो मैंने हाथ धो के बस उसके लिए नाश्ता रेडी करने आ गई। ऐसे ही होता है हमारे काम, जब काम के बीच में कोई और काम आ जाता है तो काम हमारा उतने फास्ट नहीं होता जितना फास्ट होना चाहिए। इसी तरह से मेरा भी सफाई का काम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ करना हो ही जाता है, और बच्चा है तो बच्चे के साथ तो और ज़्यादा हो जाता है। मैं इसीलिए सुबह जल्दी उठ गई थी कि आज मैं सफाई करके ही रहूँगी, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी किसी का कुछ है कभी किसी का कुछ है। उसके बाद तो बच्चे आ जाते हैं स्कूल से या फिर बच्चे जग रहे हैं तो उनका हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पतिदेव के लिए सिंपल सैंडविच बना दिया था। उनको सैंडविच पसंद भी है और बनाने में भी ईजी रहता है, उनके लिए मैंने बना दिया है। उसके बाद अभी सुबह के 7:30 ही बज रहे हैं, इसलिए बाकी सारे लोग नाश्ता अभी नहीं करेंगे, तो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया। और उनके लिए बनाने के बाद आके मैंने फिर से सफाई को शुरू कर दिया। यहाँ पर सारी सफाई ऊपर ऊपर से हो गई हैं, बस नीचे झाड़ू लगाना बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कचड़े निकले हैं। ये सारे हैं जो मैंने कबर्ड वगैरह में से निकाले, तो मैंने ऐसे ही नीचे फेंक दिया कि इकट्ठे ही सब मैं फेंक दूँगी। तो वहाँ पर झाड़ू भी मार रही हूँ साथ साथ में और कचरा भी साइड कर रही हूँ। झाड़ू के बाद मैंने पोछा कर दिया था इस कमरे का, बाकी झाड़ू पोछा मैं बाद में सारे कमरों का करूँगी। सारे कमरों का रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, सारे मतलब मेरे घर में 2 कमरे और एक हॉल है और एक लॉबी है, किचन है, स्टोरेज है, तो सब में पोछा झाड़ू तो करना ही होता है, तो उन सब जगह मैं बाद में करूँगी। पहले मैंने यहाँ पर कर लिया। मैंने सोचा ये ज़्यादा गंदा हो गया था सफाई की वजह से, तो पहले इसे साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर मैं कागज़ देख कर सेग्रीगेट कर रही हूँ, कोई ज़रूरी कागज़ तो नहीं है, ऑफिशियल कागज़ तो नहीं जिसे ऐसे ही नहीं फेंक सकते, उन्हें पहले काटेंगे। तो यही सब देख के मैं उन्हें कचड़े को भर रही हूँ। यहाँ पर जो बैग्स आती हैं बेकार रहती हैं, उनमें ही मैं कचरा फेंक देती हूँ इस तरह से। अदरवाइज़ तो मैं गार्बेज बैग डस्टबिन में यूज़ ही करती हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते करते मुझे 9:30 हो गए थे। उसके बाद 9:30 हो गए थे तो
बाकी सारे लोगों को नाश्ता करने का भी टाइम हो गया था और थोड़ी लेट भी हो रही थी। तो इसके बाद मैं सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई। फटाफट से झाड़ू पोछा करने के बाद सबके लिए मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था। पोहा बनाना भी इजी है और सबको पसंद भी है और एक ही बार में सबके लिए बन जाता है, इसलिए मैंने पोहा बना लिया था। यहाँ पर पोहा बनाने के बाद मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दी थी। मैं बनाने का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था उस दिन, साथ में मैं सफाई कर रही थी, साथ में मैं बीच बीच में नाश्ता वगैरह भी दे रही थी। और मेरी छोटी वाली बेटी भी जगी हुई थी, वो उसको नींद लग रही थी लेकिन वो सो भी नहीं रही थी क्योंकि वो थोड़ी जल्दी जग गई थी। और पता नहीं क्या होता है बच्चों के साथ, जिस दिन आपको काम रहता है उस दिन वो आपके साथ ही उठ जाते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है लेकिन होता है। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नाश्ता देकर आई मैं, तो मैं पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ पर बेड पर एक टेडी आपको दिख रहा होगा, मैंने सारे टेडी वॉशिंग में डाल दिए लेकिन ये अभी भी एक बच गया। ऐसा होता है, मैंने जब उसको लगाया तब ये नहीं दिखा और बाद में दिखा, तो अभी वो उसको धुलते हुए टाइम हो गए हैं, तो अभी ये नेक्स्ट स्लॉट में जाएगा। ये पता नहीं क्यों होता है लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। सफाई करने के बाद एक कुर्सी ऐसी रहती है जिस पर साफ़ करने वाले कपड़े या साफ़ किए हुए कपड़े रहते हैं, जिसे ऑर्गेनाइज करेंगे करके पड़ा रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सफाई मेरी डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने बेड की चादर भी चेंज कर दी है, तकिया वगैरह भी की चादर भी चेंज कर दी है। और कुर्सी पर आपको कुछ सामान दिख रहा होगा जो कि मुझे निकालना है, किसी को देना है, इसलिए मैंने ऊपर ही रख दिया है। और यहाँ पर मैंने बनाए थे दाल चावल और आलू की भुजिया और दही थी, सैलेड था, यही हमारा लंच था। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। ये दिवाली सफाई का ब्लॉग कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से शूट कर पाऊँ और ज़्यादा क्लिप्स ले पाऊँ। अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा मैं और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करूँगी। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू।